मित्रों, जय माता दी। जैसे भाग एक संध्या का, भाग दो, भाग तीन संध्या उपासना के, तो आज भाग चार लेकर के आए हैं। अभ्यासात ये मंत्र जो है हम बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं। ऐसे इनको आप जिस भी विधा में, परंतु पढ़े शुद्धता से। चाहे फास्ट पढ़ना हो, पहले अभ्यास कर लें, उसके बाद जो है शुद्धता अपने आप आ जाती है रोज रोज अभ्यास करने से। तो यहाँ विनियोग लेना है मंत्र के लिए। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चेन ऋषिरनुष्ठुप छन्दः आपो देवता अपामुपासपर्शने विनियोगः। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्ठुप छन्दः आपो देवता अपामुपासपर्शने विनियोगः। अंतश्चरसीति तिरश्चेन ऋषिरनुष्ठुप छन्दः आपो देवता अपामुपासपर्शने विनियोगः। इसके बाद जो है आचमन के लिए इसके आगे का मंत्र उच्चारण करना है। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। इसके बाद जो है सूर्य अर्घ्यदान विधि है। तो जो चित्र के अनुसार है यहाँ कि विनियोग को पहले इसमें जो विनियोग है, विनियोग 3 विनियोग आएंगे। विनियोग को पढ़ना है पहले। अर्घ्य जो पात्र होगा उसमें चंदन फूल मिला दे। प्रातः और दोपहर को एक एड़ी उठाते हुए खड़े होकर के, जैसे चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से अर्घ्य देना है। और प्रातः कुछ झुक करके खड़े होवे और दोपहर को सीधा खड़ा हो करके और शाम को बैठ करके प्रातः और संध्या को 3-3 अंजलि दे और दोपहर को 1 अंजलि। प्रातः और दोपहर को जल में अंजलि उछाले और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि दे। ऐसा नदी तट पर भी आप कर सकते हैं। अन्य स्थलों पर जहाँ पवित्र स्थल है वहाँ पर अर्घ्य दे सकते हैं, जहाँ कोई पैर इत्यादि ना लगे हों। अच्छा है कि कोई साफ बर्तन आप अपने आगे भी रख सकते हैं, जिससे आपके पाँव में उसके छींटे न पड़े। क्योंकि आप भगवान को कोई चीज़ें अर्पित कर रहे हैं तो अपने पाँव में गिरना जो है भगवान के भक्ति की अवहेलना होती है, उनके शक्ति की अवहेलना होती है, मर्यादा की। तो शिष्टाचार अपनाते हुए अपने आगे एक या बाल्टी भी रख सकते हैं आप। उसके बाद अर्घ्य देना है और उस अर्घ्य के जो जल है जो बचता है उसको आप आँखों में थोड़ा सा स्पर्श करके जो बच जाता है उसको किसी वृक्ष के नीचे छोड़ना है। सूर्य अर्घदान का विनियोग। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः
परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः छन्दः परमात्मा आधा तो है परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता अर्घ्यदाने विनियोगः। इसके बाद अगला विनियोग ओम भूर्भुवः स्वहरिति महाप्याहीतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्योष्णिगनुष्ठु वश्छन्दास्यग्ने वायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वः इति महाव्याह्यीतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्योष्णिगनुष्ठु भश्छन्दास्यग्नि वायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवः स्वहरिति महाव्याह्यीतीनां परमेष्ठे प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्योष्णिगनुष्ठपश्छन्दास्यग्ने वायुः सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। गायत्र्योष्णिगनुष्ठु गनुष्ट छन्दास्यग्नि वायु सूर्या देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः। अगला ओम तत्सवितुरिति यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुरिति यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुरिति यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः। इसके बाद जो है खड़े होकर के जो विधि ऊपर हिंदी में दी गई है इसको पढ़ करके आप जो हमने पहले बताया कि खड़े होकर के कैसे अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय जो है यहाँ संध्या वाली जो बुक है इसमें ध्यान दिया गया है। ऐसे तो आप सूर्य के लिए कोई भी अर्घ्य मंत्र पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ गायत्री मंत्र से अर्घ्य देने का विधान है, तो यहाँ गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको अभ्यास करके इसके बाद आगे उपस्थान करना है। सूर्य के उपस्थान के लिए प्रथम नीचे लिखे विनियोगों को पढ़ें। इनको जो है बिल्कुल अभ्यास करना। इन पे पहला विनियोग है ओम उद्बायामिति यस्य उद्बायामिति यस्य उद्बायामिति यस्य
प्रस्कर्णो प्रस्कर्णो ऋषिरनुष्ठुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः उत्पय, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उत्पयम इत्यस्य उत्पयमित्यस्य उत्पयमित्यस्य प्रस्कर्णवारिषिरनुष्ठुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद ख उदूत्यमित्यस्य 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 प्रस्कर्णवारिषिर्निच्चरित् ऋषिर्निच्चरित् गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ॐ उदूत्यमित्यस्य प्रस्कर्णवारिषिर्निच्चरित् गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद गौ चित्रामित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रिष्ठुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ॐ चित्रामित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रिष्ठुप् छन्दः ऋषिस्त्रिष्ठुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ॐ चित्रामित्यस्य कौत्सऋषिस्त्रिष्ठुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। अगला ॐ तच्चक्षुरित्यस्य दध्यं थर्वण ऋषिरक्षरातीता पुरा उष्णिक् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ॐ तच्चक्षुरित्यस्य डबल चौ है तच्चक्षुरित्यस्य दत्यं थर्वण ऋषिरक्षरातीतपूर्वोष्णिक् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ॐ तच्चक्षुरित्यस्य दध्यं थर्वण ऋषिरक्षरातीतः पुरा उष्णिक् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद जो है प्रातःकाल चित्र में जो दिया गया है कि किस पोजीशन में खड़ा हुआ है ये ब्राह्मण, खड़े होकर के दोपहर में दोनों हाथों को उठा करके और सायंकाल बैठ करके तथा जोड़ करके हाथ जोड़ करके नीचे लिखे मंत्रों को पढ़ें। प्रातःकाल जो है जैसे चित्र में दिया गया है इस तरह से खड़े होना है, और दोपहर को जैसे हम बोलते हैं आरती के बाद हर हर महादेव, उस पोजीशन में जो है शाम के वक्त ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और
दोपहर के वक्त करना है हाथ ऊपर को। और संध्या काल में जो है यदि उपस्थान कर रहे हैं तो संध्या के वक्त बैठ करके होगा। हाथ जो है छाती के पास दोनों हाथ जोड़ने हैं लगा करके, जैसे नमस्कार मुद्रा होती है उस तरह से। सूर्योपस्थान के मंत्र। ॐ उद्वायन्तं सस्परि स्वाहा पशयन्ता उत्तरं मा देवं देवत्रा सूर्य मगनं ज्योतिरुत्तमम्। ॐ उत्पायन्तं सस्परि स्वाहा पशयन्ता उत्तरं मा देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा। आधा नौ है बीच में। सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम्। इसके बाद ॐ उदूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं। ॐ उदूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं। इसके बाद अगला ॐ चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मितरस्य वरुणस्याग्नेः। ॐ चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मितरस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षाङ्गो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोऽखश्च। ॐ चितरं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मितरस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षाङ्गो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोऽखश्च। जगतस्तस्थोऽखश्च। जगतस्तस्थो जग तो के बाद आधा सौ है यहाँ अलग अलग। जगतस्तस्थोऽखश्च। जगतस्तस्थोऽखश्च। अगला ॐ तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्ताच्चुकरामुच्चारत पुरस्ताच्छुकरामुच्चारत। पशयेमा शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्ताच्छुकरामुच्चारत
पशयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतघोषेण ह्यं शरदः शतं प्रप्रभां शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। मित्रों, यहाँ तक जो है मंत्रों का अभ्यास जितना हुआ है, तो यहाँ से आगे गायत्री जाप का विधान पर हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से जो है गायत्री मंत्र को जैसे शाप इत्यादि है वो चीज़ें जो हैं अगले भाग में लेकर के आएंगे। न्यास के बाद ध्यान, ध्यान के बाद आवाहन, उपस्थान इत्यादि तो हो चुका है। तो गायत्री का उपस्थान, उपस्थान होता है प्रणाम करना, ठीक है। तो अगली वीडियो उस पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।